गेट शॉट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि PYQ का भैया सीज़न ले आइए, तो मैं आपके लिए पिछले 5 सालों का PYQ का पूरा सीज़न लेके आया हूँ। 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनको आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन मेजर कार्प IMC। तो हमारी इंडिया की पहली मेजर कार्प कौन थी? लैबियो रोहिता रोहू। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन इज नोन एज। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको इंजेक्शन लगा के इंड्यूस ब्रीडिंग करने को क्या बोलते हैं? हाइपोफायसेशन। ये याद कर लीजिएगा, आप बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत रिपीटेशन हुई हैं इनकी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एडिंग एग्रीकल्चर लाइम टू एन एसिडिक पॉन्ड। तो मेन पर्पस आपको बताना है जब एग्रीकल्चर लाइम को हम एसिडिक पॉन्ड में ऐड करते हैं तो टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड रेस pH। ये आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और pH को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। सोप ऑयल इमल्जन इज यूज्ड इन नर्सरी पॉन्ड्स टू किल। तो सोप ऑयल इमल्जन का यूज़ नर्सरी पॉन्ड्स में किसको मारने के लिए होता है? एक्वेटिक प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी पीरियड ऑफ महुआ ऑयल केक इन पॉन्ड वाटर। तो इसका टॉक्सिसिटी पीरियड कितना होता है? 15 to 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। विच फिश इज क्लासिक सरफेस फीडर इन अ कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। तो इसमें सरफेस फीडर कौन सी है कंपोजिट फिश कल्चर में सिस्टम में? आपकी कैटला हो जाएगी। ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट में ही एंड हो जाएगा। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने ये 1 शॉट PYQ का ऐसे डिज़ाइन किया है जिसमें आप कम समय में अपने PYQ कंप्लीट कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। गिल रॉट डिसीज़ इन फ्रेश वाटर फिशेस इस फैमिली कॉस्ड बाई विच पैथोजन। तो गिल रॉट जो डिसीज़ होती है फ्रेश वाटर फिशेस में किस पैथोजन के कारण होती है? फंगस। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। द आइडियल रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल फिश यूज टूरिंग इंड्यूस ब्रीडिंग इज। तो रेशियो क्या है मेल और फीमेल फिश का ब्रीडिंग के टाइम पे? तो ये आपका मेल 2:1 हो जाएगा। मेल का 2 होता है और फीमेल का 1 होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन द फिश बॉडी बिफोर स्टॉकिंग। ये कह रहा है मछली डालने से पहले उसके शरीर को साफ करने के लिए किस केमिकल का यूज़ करते हैं हम? तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ गैस बबल डिसीज इन पॉन्ड फिशेस। तो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज क्या है गैस बबल डिसीज़ का पॉन्ड फिशेस में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुपर सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर डेट सर्व एज नेचुरल फिश फूड आर कॉल्ड। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो वाटर में फ्लोट करते हैं जिनको नेचुरल फिश कहते हैं वो क्या होते हैं? जू प्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन महुआ ऑयल केक दैट किल्स प्रेडेटरी फिश। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है इसमें? सैपोनिन। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। ड्रॉप्सी डिसीज इन कार्प्स इज आइडेंटिफाइड बाय विच मेजर सिम्टम्स। ड्रॉप्सी डिसीज कार्प्स में हम किस मेजर सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करते हैं? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी कैविटी या सोलेंट बेली। अगर पेट फूला हो या शरीर में पानी भर जाए तो हमको पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ट्रांसपेरेंसी और टेबिलिटी ऑफ पॉन्ड वाटर इज। तो ये तो आपको पता ही है, सेक्रेट डिस्क का हम यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे इन कंपोजिट फिश कल्चर मृगल ऑक्युपाइज विच इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द पॉन्ड। तो ये बॉटम लेयर पे आपकी पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं, सिंथेटिक हार्मोन कॉमनली यूज नाउअडेज फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग इंस्टेड ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्टेज। तो सिंथेटिक हार्मोन को हम आजकल के दिनों में पिट्यूटरी ग्लैंड के बजाय आजकल के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिंथेटिक हार्मोन कौन सा है, ये पूछा है आपसे। तो अब आपका ओवाप्रिम या ओवाटिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे पढ़ते हैं, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश सीड इज डन अंडर द प्रेशर ऑफ विच गैस। तो आपका ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे पढ़ते हैं, यूट्रोफिकेशन इन अ फिश पॉन्ड लीड्स टू द रिप्लेशन ऑफ विच वाटर गैस एट नाइट। तो इन्होंने कहा है कि फिश के तालाब में यूट्रोफिकेशन के कारण रात में कौन सी गैस की कमी हो जाती है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका DO हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं, आर्गुलस इज एन एक्टोपैरासाइट कॉमनली नॉन एज। आर्गुलस एक एक्टोपैरासाइट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फिश लाउस। क्वेश्चन नंबर 20 पे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हैचरी इन एक्वाकल्चर। तो आपको हैचरी का प्राइमरी फंक्शन बताना है। तो आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ फिश एग्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं, द स्टेज ऑफ फिश लाइफ साइकिल इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग इज कार्ड। तो अंडे से निकलने के बाद ठीक मछली के लाइफ साइकिल की अवस्था को हम क्या कहते हैं, हैचिंग या लार्वा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ते हैं, पैडी कम फिश कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिश फार्मिंग सिस्टम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का। क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ते हैं, विच एक्सोटिक कार्प इज हाईली एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड्स। तो कौन सी कार्प जो है पानी के अंदर डूबे हुए जल को खतरापन से नियंत्रित करने में कुशल है। तो ग्रास कार्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं, इन प्रोडक्टिव फिश पॉन्ड व्हाट शुड बी दी आइडियल वाटर कलर। तो प्रोडक्टिव फिश पॉन्ड में क्या आइडियल कलर होना चाहिए, लाइट ग्रीन या ग्रीनिश ब्राउन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम इज़ अ सीवियर डिसीज कॉज्ड बाय। तो ये यूएस की डिसीज़ किससे होती है, फंगल पैथोजन से होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन मेजर कार्प रोहू। तो इसका लेबियो रोहिता साइंटिफिक नेम है, आपको पता है। द नेचुरल ब्रीडिंग सीजन फॉर इंडियन मेजर कार्प इज जनवरी। तो नेचुरल ब्रीडिंग सीजन क्या है, मानसून सीजन जून से अगस्त में आपको ये देखने को मिलेगा इनकी ब्रीडिंग का टाइम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लोथ इनक्लोजर फिक्स्ड इन वाटर वेयर ब्रीडिंग टेक्स प्लेस। तो ब्रीडिंग हापा आपका हो जाएगा, पानी में लगाए गए कपड़े के उस बाएँ का नाम जानना जो जिसके कारण ब्रीडिंग होती है। तो ब्रीडिंग हापा हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 29, फिन रॉट एंड टेल रॉट डिसीज इन फिशेस है प्राइमरी। जो फिन रॉट और टेल रॉट डिसीज़ होती हैं इनको हम किसके कारण होती हैं, तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द क्रिटिकल मिनिमम लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कॉप्स। तो क्रिटिकल मिनिमम लेवल डिसॉल्व ऑक्सीजन का कितना है, 4 से 5 mg पर लीटर ppm है। क्वेश्चन नंबर 31 पे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक काऊ डंग रिलीज विच मेन एलिमेंट्स अपॉन डिकम्पोजिशन। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो काऊ डंग होता है डिकम्पोजिशन में कौन सा एलिमेंट रिलीज करता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को वो रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे पढ़ते हैं, वीट फिशेस compete with commercial fishes mainly for। तो फूड, स्पेस एंड ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे पढ़ते हैं, विच फिश स्पीसीज इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन कंपोजिट कल्चर बिकॉज इट इज़ हाईली प्रेडेटरी। तो आपका वेलेगो एटू सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे पढ़ते हैं, द स्टेज व्हेन फिश सीड अटेन्स अ लेंथ ऑफ 25 to 50 mm स्क्वायर। तो आपको उस स्टेज को बताना है जब फिश की लेंथ 25 से 50 mm तक हो जाती है। तो इसको हम फ्राई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल pH रेंज फॉर मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन। तो हमको अगर फिश का प्रोडक्शन हाई रेट पे करना है तो उसका pH रेंज बताना है। तो वो आपका 7.5 से 8.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे पढ़ते हैं,
एग्जॉटिक का मीन दोज फिश स्पीसीज विच आर, तो इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इकाई थाइपोथेरेसिस इज कॉमनली नॉन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइट स्पॉट डिसीज के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। वाई इज सप्लीमेंट्री फीडिंग नेसेसरी इन इंटेंसिव फिश फार्मिंग, तो सप्लीमेंट्री फीडिंग क्यों जरूरी है? नेचुरल फूड इज़ नॉट इनफ फॉर हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, क्योंकि नेचुरल फूड उसके लिए इनफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCR इन फिश पॉन्ड मैनेजमेंट, तो इसका फीड कन्वर्जन रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है PYQ का, द डीपेस्ट पॉन्ड अमॉन्ग द मैनेजमेंट सीरीज इज यूजली द, तो सबसे ज़्यादा गहरा पॉन्ड कौन है? स्टॉकिंग पॉन्ड। जो लोग आप लोगों में से नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो मेरे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए जो मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ये PYQs ज़रूर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं, 4 to 5 ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो बाकी ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए थैंक्स। और ये ज़रूर बता दीजिएगा, कल आपका लास्ट पेपर है जो बायो स्ट्रीम वाले हैं, उनको उसके बाद किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं वर्क करूँगा। ओके, तो राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।